Hello guys, once again I am here with my new video and I hope you all are doing well. So very first I would like to welcome you all on behalf of my channel and that is Glimpse of Learning. So guys, very first I just would like to talk about something about my previous videos. Actually before this I have made my two previous videos about teaching material. एक्चुअली गाइस इससे पहले मैं अपने दो वीडियोस बना चुका हूँ उसमें फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and second videos I also taught you the workshop of etiquettes and manner. So it was all about my previous video both. So guys, today is the third day of my class and in this class we are going to talk about vocabularies. So guys, as I had told you earlier that vocabularies are the most important parts of learning English. मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि vocabulary जो होती है वो काफ़ी मैटर करती है स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश बोलने में. तो दैट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. इसी चीज़ की मैं आज भी आपसे बात करने वाला हूँ. ओके तो आज हम लोग बात करेंगे vocabularies की. सो इन दिस सेशन आई विल टेल यू सम वेरी बेसिक vocabularies विच वी यूज जनरली डे टू डे लाइफ, जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक vocabularies. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दो. तो ठीक है, ओके राइट डाउन हियर. Vocabulary. Guys, here I have written vocabulary. Vocabulary. So very first I just want to tell you what is vocabulary. Vocabulary it means word meanings. Suppose आपने कोई सेंटेंस बनाया कि मैं आ रहा हूँ, तो इसमें आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आ रहा हूँ कम. यहाँ पे कम का यूज करेंगे, क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग. तो कम इट्स अ vocabulary. मैंने बोला कि वो सो रहा है तो ही स्लीपिंग. स्लीपिंग इसमें क्या हो गया? आपकी vocabularies. मैंने बोला कि वो हंस रहा है तो हंसना इसमें क्या हो गया? vocabularies. ठीक है, इस टाइप की vocabularies मैं आपको आज बताने वाला हूँ. ओके सो vocabulary इस मीन्स वर्ड मीनिंग. हिंदी में आप बोल सकते हैं शब्दकोश. ओके सो वेरी फर्स्ट हेयर इज vocabulary. You can also write with me here. First one is squabble and second one is mutter. कि मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं यहाँ पे साथ साथ में. स्क्वेबल इट मीन्स बकबक करना. ओके एंड सेकंड वन इज मटर, इट मीन्स बड़बड़ाना. एंड थर्ड वन इज स्टिच, इट मीन्स सिलना. ओके एंड फोर्थ वन इज क्वाइन द स्टोरी, इट मीन्स कहानी सुनाना. एंड नेक्स्ट वन इज रिसाइट द पोएम. कुछ लोग इसे बोलते हैं पोएम बट इट्स राइट प्रोनाउंसिएशन इज पोएम. तो क्या लिखा है फिफ्थ वन पे? रिसाइट द पोएम, इट मीन्स कविता सुनाना. नेक्स्ट वन इज स्टेयर, इट मीन्स घूरना. नेक्स्ट वन इज टीज, इट मीन्स चिढ़ाना. चिढ़ाना या बोल सकते हैं परेशान करना. नेक्स्ट वन इज शेड द टीयर्स, इट मीन्स आंसू बहाना. ठीक है, यहाँ पे कुछ और वोकैबुलरीज की हम लोग बात करते हैं. रिलायबल.
स्पीक इल ऑफ, स्पीक हाईली ऑफ. नेक्स्ट वन इज and next one is now next one is here and the last one is compliment. Now let's write down the Hindi meaning of all these words. यहाँ पे मैंने आपको वर्ड्स लिखे, उसका यहाँ पे हिंदी मीनिंग बता दे, ठीक है. नेक्स्ट वन वर्ड यहाँ पे है रिलायबल. रिलायबल मीन्स भरोसेमंद. ओके, भरोसेमंद. नेक्स्ट वन इज यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पीक इल ऑफ. स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है बुराई करना. ओके, बुराई करना. नेक्स्ट वन इज स्पीक हाईली ऑफ. इट मीन्स तारीफ करना. देन विस्पर. विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना. ओके, कानाफूसी करना. उसके बाद प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना. बहाना बनाना. एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट. एज यू पीपल नो व्हाट इट मीन्स, वी कैन आल्सो से तारीफ करना. मैंने यहाँ पे आपको दो वर्ड बता दिए तारीफ करने के. So guys, in this video we are talking about vocabularies, and here I have written 14 vocabularies in front of you all. Okay, so very first I would like to talk about the pronunciation of all these words. सबसे पहले मैं इसके pronunciation की बात करना चाहूंगा, क्योंकि words हम लोग बोलते हैं, लेकिन if until you are not able to give the right pronunciation of all the words, so you cannot make an impression with your spoken English. मैं यहाँ पे आपको pronunciation बताता चलूंगा. So first one is here squabble. ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ. First में squabble, next mutter, stitch, coin the story, recite the poem. It's not a poem, that is called poem. क्या बोलेंगे? Recite the poem. Stare, tease, shed the tears, reliable, speak highly of, speak ill of, speak highly of, whisper, pretend, then in last compliment. Again I talk about pronunciation. First one is here squabble, mutter, stitch, coin the story, recite the poem, stare, tease, shed the tears, reliable, speak highly of, speak ill of, speak highly of, whisper, pretend, and at last compliment. Okay, so here I told you the right pronunciation of all these words. Okay, आपको pronunciation तो इसका समझ में आ गया. Now I am gonna make like use all these words into the sentences. अब हम like words तो आपको मैंने बता दिए, उसका pronunciation भी बता दिया. अब इसको हम लोग sentences में यूज करेंगे कि sentence में एक्चुअली में यूज कैसे करते हैं. तो फर्स्ट वन सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. सो हैव अ लुक हियर. फर्स्ट वन इज स्क्वेबल. इट मींस बकबक करना. सपोज आप कहीं पे बकबक कर रहे हैं, फालतू में बोल रहे, तो मैंने बोला कि बकबक करना बंद करो. हियर आई एम यूजिंग दिस वर्ड इनटू द सेंटेंसेस. देन आई कैन से कि स्टॉप स्क्वेबलिंग. मैंने बोला कि तुम बहुत बकबक करते हो. क्या बोलेंगे? यू स्क्वेबल अ लॉट. इस तरीके से. सेकेंड वन इज मटर. इट मींस बड़बड़ाना. मीन्स कोई कभी ऐसा इंसान जो हमेशा बड़बड़ाता रहता है, या किसी के पीछे कोई गया मतलब बड़बड़ा रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि उसकी तो आदत ही है बड़बड़ाने की. तो क्या बोलेंगे? ही इज इन द हैबिट ऑफ मटरिंग. ही इज इन द हैबिट ऑफ मटरिंग. मैं अब तुम्हारी और ये बड़बड़ाना पसंद नहीं कर सकता. क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट लाइक योर मटरिंग एनीमोर. ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. या तुम बहुत ज्यादा बड़बड़ाते हो. हियर वी कैन से कि यू मटर अ लॉट. एंड थर्ड वन इज स्टिच. स्टिच का मतलब होता है सिलना. इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी मेरे फटे हुए कपड़े सिलने जा रही हैं. Then you can make sentence कि my mom is going to be stitch my
torn cloth, TORN, इट्स अ वर्ड इन इंग्लिश, इट मीन्स लाइक फटे हुए कपड़े या फटी हुई कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं torn, ठीक है। क्या बोलेंगे, माई मदर इज गोइंग टू स्टिच माई torn cloth, ओके। नेक्स्ट वन इज हियर कॉइन द स्टोरी। कॉइन द स्टोरी का मतलब होता है कहानी सुनाना। इसको सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे मम्मी मुझे हमेशा कहानी सुनाती हैं, तो क्या बोलेंगे, माई मॉम ऑलवेज क्वाइंस द स्टोरी टू मी, ठीक है। आप मैंने आपसे बोला कि कुछ मुझे कोई बेहतरीन कहानी सुनाओ, तो आप मैं बोल सकता हूँ प्लीज क्वाइन मी अ फैसिनेटिंग स्टोरी। इंग्लिश में एक वर्ड होता है फैसिनेटिंग, इसका मतलब होता है मतलब एकदम से लुभा देना वाली स्टोरी, सम्मोहित कर देना उस तरीके से, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लीज क्वाइन मी अ फैसिनेटिंग स्टोरी, या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, आई विल क्वाइन यू अ फैसिनेटिंग स्टोरी, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज हियर रिसाइट द पोएम, इट मीन्स होता है कविता सुनाना। मैंने बोला कि तुम्हें कोई कविता आती है, अगर आती तो सुना, तो क्या बोलेंगे, डू यू नो अबाउट एनी पोएम, इफ यू नो देन प्लीज रिसाइट द पोएम, मुझे कविता सुनाओ। नेक्स्ट वन इज हियर स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। मैंने बोला कि तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो, तो बोल सकते हो व्हाई हैव यू बीन स्टेयरिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या बोलेंगे, व्हाई हैव यू बीन स्टेयरिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे हो। ये हमारा टेंसेस में चला गया, इसलिए मैंने इस तरीके से यूज किया। या बोल सकते हैं कि वो मुझे बहुत देर से घूर रहा है, ही हैज बीन स्टेयरिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मुझे घूरो मत। आप बोल सकते हैं कि डू नॉट या डोंट स्टेयर मी, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज हियर टीज। टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। मैंने बोला कि तुम हमेशा अपने दोस्तों को क्यों चिढ़ाते रहते हो, क्या बोलेंगे वहां पे, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन टीजिंग टू योर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने यूज किया कीप ऑन। कीप का मतलब होता है कोई भी काम आप प्रेजेंट में हैबिचुअल के साथ करते रहना। क्या बोलेंगे, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन टीजिंग टू योर फ्रेंड्स, मुझे मत चिढ़ाओ वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट टीज मी अदरवाइज आई विल स्लैप यू, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज देयर शेड द टीयर्स, इट मींस का इसका मतलब होता है आंसू बहाना। मैंने बोला कि वो फालतू में आंसू बहा रही है। फालतू का मतलब होता है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रीजन। तो आप बोल सकते हैं कि शी इज शेडिंग द टीयर्स, वो फालतू में आंसू बहा रही है, शी इज शेडिंग द टीयर्स। आप फालतू के लिए दो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज हियर अननेसेसरली एंड सेकंड वन इज हियर फॉर नो रीजन। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं कि शी इज शेडिंग द टीयर्स unnecessarily, and you can also say कि she is shedding the tears for no reason, मतलब वो फालतू में या कोई बिना वजह के आंसू बहा रही, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। जैसे मैंने बोला कि जिंदगी में भरोसेमंद बनो ताकि लोग तुम पे विश्वास करें। क्या बोलेंगे, प्लीज बी रिलायबल इन योर लाइफ, ताकि को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सो दैट पीपल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू, ठीक है, इस तरीके से। या मैं बहुत भरोसेमंद आदमी हूं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी रिलायबल पर्सन। सेकंड वन इज हियर नेक्स्ट, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पीक इल ऑफ। स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है बुराई करना। मैंने बोला कि तुम हमेशा अपने दोस्तों की बुराई क्यों करते हो, तो आप बोल सकते हैं व्हाई डू यू ऑलवेज स्पीक इल ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे, व्हाई डू यू ऑलवेज स्पीक इल ऑफ योर फ्रेंड्स, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूं, बिकॉज या क्योंकि बुराई करना बुरी बात है। क्या बोलेंगे, आई नेवर स्पीक इल ऑफ एनीबडी बिकॉज स्पीकिंग इल ऑफ एनीबडी इज वेरी बैड थिंग, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर स्पीक हाईली ऑफ। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब होता है तारीफ करना। मैंने बोला कि मुझे तारीफ करना अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे, आई लाइक टू स्पीक हाईली ऑफ एनीबडी, मुझे किसी की तारीफ करना अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे, आई लाइक स्पीकिंग हाईली ऑफ एनीबडी, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था क्योंकि तुम तारीफ के लायक हो। क्या बोलेंगे, ही वॉज कर रहा था, यहाँ पे टेंसेस में बात हुई पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की, मीन्स द वर्क वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट सेंटेंसेस। तो हियर वी कैन से कि ही वॉज स्पीकिंग हाईली ऑफ यू बिकॉज यू डिजर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट, तुम तारीफ के लायक हो, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे लिखा हुआ है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। जैसे कि कुछ लोगों की सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ विस्परिंग विद द पीपल एवरीवेयर, कि कभी कभी क्या होती है कि कुछ लोगों की आदत होती है लाइक कानाफूसी करना। कानाफूसी का मतलब होता है जैसे कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं या किसी के कान में कोई किसी की बात को बोल रहे हैं, या आप फालतू में मतलब काना लाइक ना फुसफुसा रहे हैं, इस टाइप से कान में कोई बात कह रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो लड़की बहुत कानाफूसी करती, दैट गर्ल विस्पर्स ए लॉट। क्या बोलेंगे यहाँ पे कि दैट गर्ल विस्पर्स ए लॉट, मेरे सामने कानाफूसी मत करो, डोंट विस्पर इन फ्रंट ऑफ मी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिटेंड। प्रिटेंड, अच्छा ये काफी लाइक यूजफुल वर्ड है। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना। अच्छा एक और चीज, आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि देखिए आपने वर्ड सुना होगा एक्सक्यूज या मेक एक्सक्यूज, इसका मतलब होता है बहाना या बहाना बनाना। तो एक अलग चीज होगी बहाना बनाना। जैसे मैंने बोला कि आप कहाँ गए थे, आपने बोला कि सर मैं छुट पढ़ाई लाइक तबीयत खराब थी इसलिए स्कूल नहीं आ पाया, कोचिंग नहीं आ पाया,
तो ये बहाने को हम लोग बोलते हैं कि मेक एक्सक्यूजेस, बहाना बनाना, ठीक है। लेकिन ये जो बहाना प्रिटेंड होता है, प्रिटेंड का मतलब होता है कोई चीज हुई, आपके साथ हुई हो लेकिन या ना हुई हो, लेकिन आप उस चीज का होने का बहाना कर रहे हैं। जैसे कि सपोज ठंड चल रही है, या आप बोल सकते हैं कि अ, हाँ सपोज ठंड चल रही है, मतलब कहीं पे आप सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में आप सो रहे हैं, और आपके घर पे या पापा या मम्मी को या आपको उठा रहे हैं, तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि रजाई में मतलब लेटे पड़े हैं, एक मतलब मसट्टी मारे बैठे हो, आपने वर्ड सुना, को मसट्टी मारे बैठे हुए हैं, या मतलब सोने का बहाना कर रहे हैं रजाई में लेटे, तो उस टाइप के बहाने को मतलब आप सो नहीं रहे लेकिन आप सोने का बहाना कर रहे हैं, तो वहां पे प्रिटेंड का भी यूज किया जाता है। अब जैसे कि सपोज आप कहीं से निकले, आपका गेट है या कोई मतलब कुछ भी है, गेट सपोज गेट, यहाँ पे गेट आपकी मतलब हाथ में या मतलब एल्बो में आपकी लग गया, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर चोट लग गई, तो मतलब चोट नहीं लगी लेकिन फालतू में मतलब बहाना बनाने की चोट लग गई, तो इस टाइप के बहाने को हम बोल सकते हैं प्रिटेंड। बोल सकते हैं कि जैसे कि सपोज आप सो रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू स्लीप, वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू स्लीप, आप सोने का बहाना क्यों कर रहे हैं, इवन यू आर नॉट स्लीपिंग राइट नाउ, बल्कि आप अभी सो नहीं रहे हो, तो इस टाइप के बहाने को आप बोल सकते हैं प्रिटेंड, मीन्स बहाना करना, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, स्पीक हाईली ऑफ इट, मीन्स तारीफ करना है। नेक्स्ट लास्ट वन इज आई हैव रिटन कि कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स आल्सो तारीफ करना। इस भी आप यूज कर सकते हैं कि सपोज किसी ने आपकी तारीफ की, बोल सकते हैं ओ सो थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, या थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू यू। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है वो आप एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर एज अ नाउन यूज करेंगे तो बोलेंगे ही इज गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू यू, अगर एज अ वर्ब यूज करेंगे तो बोलेंगे ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू यू। इस तरीके से वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू यू। ओके, so guys, today I brought these words for you all, especially like in this video we talked about some vocabularies, and which is very basic vocabularies which we use in our day to day life. Okay, so just write down all these vocabularies and start implementing in your spoken. Okay, so guys, now that's all about my this video, and in future I will also keep making all these kind of videos for you all, which is very useful. Okay, so guys, please don't forget to subscribe and share my channel, and now thank you so much.